कल आपने श्रवण किया कि बानर भालू बहुत ही उत्पात मचाने लगे। लंका में जाकर एक एक राक्षस को चुन चुन करके वो आकर पटक देते और मार डालते। ऐसे उत्पात देख करके रावण स्वयं युद्ध करने के लिए निकला। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उग्र बचन सुन सकल डिराने, चले क्रोध करे सुफड लजान। रावण ने सुना कि मेरे लंका में आकर बानर वाले उत्पात बजा रहे हैं तो बहुत गुस्सा हुआ और वह उग्र वचन बोला, बड़े तेज से बोला। उसके वचनों को सुन करके समस्त बलवान वीर शुभट डर गए और रावण क्रोध में भर करके चला उनके सामने पास। सैन्य मुखे मरण वीर के शोभा, तब तीन कर तजा प्राण कर लोभा। समस्त अपने सैनिकों को डांटता है रावण कि देखो तुम लोग भाग रहे हो, बानर चढ़ाई कर रहे हैं, तुमको लज्जा नहीं आती। अरे रण में मर जाना ही कल्याणकारी होता है वीर के लिए, और जाकर भाग करके कहाँ मुँह छिपाओगे। तब आकर के पुनः ये युद्ध करने लगे। सोचने लगे कि रावण के यहाँ रहने से कायर बनकर या मृत्यु दंड रावण के हाथों से प्राप्त करने से अच्छा है कि राम की सेना के हाथे से मर जाऊं तो कल्याण हो जाएगा। बाहु आयुधरे सुबड़ सब बिचरहि पचारे पचारी, व्याकुल की बालु कपि परिग त्रिशूल हिमार। इस प्रकार से आपने यहाँ तक श्रवण किया था। और अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयहूँ अकेल, रणबाकुरा बाल सुत तरकी चढ़ूँ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बालिपुत्र बानर के खेल की तरह उछल करके किले पर जाकर के अंगद भी चढ़ गए। फिर क्या हुआ? युद्ध विरुद्ध क्रुद्धो बंदर, राम प्रताप सुमिर उरि अंतर। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर बहुत क्रुद्ध हुए। हृदय में राम नाम का स्मरण करके वह दोनों दौड़ करके रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई देने लगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इस प्रकार से दोनों बंदर कहने लगे। और क्या हुआ? कलश सहित गही भवनु ढहबा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद करे पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। अंगद जी और हनुमान जाकर के रावण के महल में इस बात चढ़ गए और रावण के महल का कलशा जो है तो गिरा दिए। ऐसे दो बानरों को देखकर निशाचर पति रावण स्वयं भयभीत हो गया और वहाँ की नारी वृंद जो है सब छाती पीट पीट कर के रोती हैं। वो कहती हैं ये दो, पहले तो एक कपि आया लंका चला गया, दूसरा कपि आया पैर जमा दिया, अब ये दोनों साथ में आ गए, न जाने क्या कर डालेंगे। आए दुई कप अति उत्पाती, एक कपि उत्पात करने आए हैं। और कपि लीला करती हैं डेरा वहीं, रामचंद्र कर सुयस सुना वहीं। पुनि कर गही कंचन के खंभा, गयों कई उत्पात अरम्बा। बानर लीला करके गुड़ की देकर मतलब जैसे बानर का स्वभाव होता है ना, कैसे बोलता है और अब मैं तो नहीं बोल सकता वैसा, तो गुड़की दे देकर गुड़की दे देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री राम जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर दोनों ने सोने के खंभे को हाथों से उखाड़ कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। ऐसा बानरों ने कहा। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्द भुजे बल भारी। काहू लात चपेटहि केहू, भजौ न राम ही सो फल लेहूँ।
वे गर्ज कर कपि लोग शत्रुओं की सेना के बीच में अकेले ही कूद पड़े और अपनी भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे, संहार करने लगे। किसी को लात मारते, किसी को थप्पड़ मारते और कहते कि तुम श्री राम की नहीं, राम को नहीं भजते, उसका यही फल है। अतः मार कर बोलते हैं जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। हिंदू राष्ट्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा तो सोन तुलसी खा ले और राम नाम स्मरण कर ले। अब तू इस पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक जाने वाला है, नहीं नरक जाएगा, क्यों राम भक्त नहीं है ना। तो हनुमान पहुँचे, अंगद जी पहुँचे, बोलते राम जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलेगा तभी हिंदू राष्ट्र बना पाएगा। तो नहीं बोलते जय श्री राम, तो बोले चल शुरू हो जा नरक के लिए। तो देने लगे घूसा चप्पल जो भी उनके पास था। गरजी पढ़े कटक मझारी, लगे गरजे भुजबल भारी। एक एक सो मर्दहि तोरि चला बहि मुंडो, रावण आगे परहिते जन फूटहि दधि कुंडो। कहते एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं। दो आदमी को इकट्ठा करते होंगे, दोनों को ऐसे धके मसल देते होंगे भाई। या तो धरती पर रखते होंगे कि एक को दूसरे को सिलौटे और लोड़वा की तरह। कहते हैं एक को एक सो एक मर्दहि तोरि, एक को मिलाकर दोनों को मरद देते हैं, रगड़ देते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं, जैसा ऐसा फूटते हैं मानो दही की हंडी फूट रही हो। ये कौन? बोले अंगद और पवन सुत दो ही ऐसा काम कर रहे हैं भाई। मुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चलावहीं। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिहु निज धामा। निज बड़े बड़े मुखिया प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। ऐसे हनुमान जी और अंगद जी लंका से ही पकड़ के जो मुखिया हैं, सेनापति हैं, उनका पाँव पकड़ कर फेंकते हैं ऐसे लबेधा कि रामा दल में आकर गिनते। राम जी उनको भी शरण में रख लेते हैं और उनका भी कल्याण कर देते हैं। खल मनुजात द्विज मिस भोगी, पावहि गति जो जाचक जोगी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरते मोहि निश्चर। भगवान शिव कहते हैं ब्राह्मणों का मांस खाने वाले नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पा जाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में ही नहीं पाते। शिव जी कहते हैं पार्वती हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वो सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं, चाहे मांस खाए, मदिरा पिए, कुछ भी करें, लेकिन भगवान का स्मरण तो करते ही हैं, इसलिए उनको परम धाम प्राप्त होना चाहिए। बड़े बड़े योगियों को जो याचना करने पर नहीं मिलता, और राक्षस समूह को मिल रहा है। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी ना भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शिव भी कह रहे हैं पार्वती सुनो, ऐसे दयालु प्रभु हैं कि ब्राह्मणों का मांस खाने वाले राक्षसों का उनको भी ये परम धाम दे रहे हैं। ऐसे प्रभु को जो न भजे ते नर अभागी, वह नर बहुत बड़ा अभागी है। ऐसे दयालु प्रभु को अगर नहीं भजता, नहीं पूजता, तो वह बहुत ही अभागी है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कैसे अभागी है बता रहे हैं
अंगद अरु हनुमंत प्रवेश कीन दुर्ग सिक्का अवधेशा। लंका दो कपि सोहै कैसे मथै सिंधु दुई बंदर जैसे। कहते हैं अंगद और हनुमान लंका के किला पर प्रवेश कर गए, अवधेश की जय बोलते हैं। ये लंका में ये दो बंदर ऐसे लगते हैं मानो जैसे कोई बंदर, दो बंदर समुद्र मंथन कर रहे हों, अकेले ही उस मरकट को उसे कटक में प्रवेश कर गए और संहार करने लगे। क्यों? बड़े बड़े योद्धा लंका में निवास करते हैं, लेकिन क्या हुआ, ये दो बंदर ही उनको जीत लेंगे लगता है। क्यों? क्योंकि धर्म जिस पक्ष में होता है वह एक अकेला ही अधर्मियों को जीत लेता है। जैसे 5 पांडव 100 कौरवों को अकेले ही जीत लिए, ठीक उसी प्रकार से ये हनुमान और अंगद अकेले ही लंका को जीत सकते हैं। परंतु श्रेय कुछ प्रभु को भी मिलना चाहिए, इसलिए कुछ को छोड़ देते हैं। तो भुज बल रिपु दल दल मलि देख दिवसे कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत। हनुमान और अंगद ने देखा कि अब सूर्य अस्त हो गए हैं, सुबह ही पहुँचे होंगे भाई 7 बजे ड्यूटी पे हाजिरी लगा। कहते हैं कि जैसे ही देखा हनुमान जी ने सूर्य अस्त हो गए तो अपने भुजा के बल से सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दोनों अंत होता हुआ दिन का अंत होता देख करके हनुमान और अंगद दोनों ही कूद पड़े, श्रम थकावट रहित होकर वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी बैठे थे, पधारे हुए थे। प्रभु पद कमल किस तीन्हि नाए। देखी सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करे जुगल किशोरा। भय विगत श्रम परम दुखारा। भय विगत श्रम परम दुखारे। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जिन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए, उत्तम योद्धाओं को देखकर रघुनाथ जी उन मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। भगवान राम जिसको देख लेते हैं, शरीर में कितनी भी थकान क्यों ना हो, राम जिसको कृपा की दृष्टि देखते हैं उसकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। राम कृपा की दृष्टि देखें जिसको, उसके सारे के सारे रोग व्याधि सब कुछ नष्ट हो जाता है। बस प्रभु की दृष्टि आप पर पड़े ऐसा प्रयोजन कर लेना चाहिए, ऐसी युक्ति कर लेना चाहिए, ऐसा भजन कर लेना चाहिए, ऐसी पूजा कर लेना चाहिए। प्रभु की दृष्टि आप पर है। जिधर तेरी नज़र गई होगी न जाने उस पर क्या गुजर गई होगी। वो तो बेमौत मर गया होगा, ये नज़र जिधर गई होगी। ऐसा एक भक्त कहता है भगवान से, भगवान आपकी नज़र जिधर गई होगी न जाने उस पर क्या गुजर गई होगी। बहुत सुंदर गीत गाता है वो तो भगवान की नज़र आप पर पड़े, आपको ऐसा प्रबंध करना चाहिए। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कपि 10 शीस दुहाई। अंगद हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर रात्रि के समय ही धावा बोल दिया। अरे राम राम। फिर क्या हुआ? निश्चर बनी देखी कपि भीरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे। दो बल दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुबट नहीं
मानहि हारे। राक्षसों की सेना आदि देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दलों में बलवान योद्धा ललकार कर लड़ते रहे, कोई हार नहीं मानता। और महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बलि मुख माँ भारे। सहज जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत तरत तरत कर शोधा। सभी राक्षस महावीर निश्चय सब कार्य, समस्त राक्षस जो है तो महावीर अत्यंत बल से बलवान हैं। और इधर बानर भी विशाय काल तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान और समान योद्धा वाले हैं। वे प्रेरित करके लड़ते हैं और खेल खेल में वीरता दिखला देते हैं। प्रबिट शरद पयोते घनेरे, लरत मनहु मारुति के प्रेरे। आनिप अकंपन अरु अतिकाय, विचलत सेन कीन्ही माया। कहते हैं उस राक्षस सभा में अकंपन और अतिकाय नामक दो राक्षस महान भट्ट थे। वो अनेक प्रकार की माया विद्या जानते थे। कभी छू हो जाना, कभी छू मंत्र कर देना, कभी फूंक मार के किसी को निद्रा ला देना, किसी पे कोई बैठे बैठे सो जाए, ऐसा वो जानते थे सब माया। इसमें कह रहे हैं गोस्वामी जी के राक्षस और बानर युद्ध करते हुए जान पड़ते हैं। मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के लड़ रहे हैं। अकंपन और उत्कार इन सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को विजित होते देख करके माया फैलाना शुरू कर दिया। कौन सी माया थी? भय हो निमिषि मह अति अंधियारा, वृष्टि हो ही रूधो पल छारा। कहते पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर राख और की वर्षा होने लगी। और क्या हुआ? बोले देखी निबिड तम दसहु दिशि, कपिदल भयहु खबार। एक दिखाए जहाँ तहाँ करहीं पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई, मच गई। एक को एक दूसरा नहीं देख पाता और सब जहाँ तहाँ पुकार रहे हैं, हल्ला कर रहे, चिल्लाने लगे। सकल मरम रघुनायक जाना, बोली लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समझावा, सुनत कोप कपि कुंजर धावा। रघुनाथ जी सब रहस्य जानते हैं, उन्होंने अंगद हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध में बढ़ कर के दौड़ पड़े और राक्षसों को पटकने लगे। सुनिक कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक शब्द चलावा। भयहु प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। कहते हैं उस अंधकार को समाप्त करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने एक अग्नि बाण चलाया। उस अग्नि बाण के चलते ही सारा का सारा अंधकार दूर हो गया। और ज्ञान उदय जिमि संशय नाही, जिस प्रकार से ज्ञान के उदय होने पर सारा का सारा अज्ञान दूर हो जाता है, उसी प्रकार से राम के अग्निबाण से सारा का सारा अंधकार दूर हो गया। भालु बाबली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर क्रमशः पाकर श्रम और भय से रहित था प्रसन्न होकर के दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे, वहाँ से भाग के चले गए। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करहीं भालू कपि अद्भुत करनी। और गहीं पद डारहीं सागर माही, मकर उरग जस धरि धरि खाही।
कहते हैं गोस्वामी जी कि भागते हुए राक्षस जब भागने लगे सब राक्षस बानरों की मार से, तो क्या हुआ, बानर भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटक देते उनको और अद्भुत आश्चर्यजनक करने करते युद्ध कौशल दिखलाते हुए वे पैर पकड़ करके उन्हें समुद्र में डाल देते। समुद्र में जो मगरमच्छ हैं, सांप हैं, ये क्या करते हैं, ये पकड़ पकड़ के उनको खा जाते, ब्रेकफास्ट बना लेते। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहि भालु बलि मुख रिपुदल बल बिचलान। क्योंकि रात्रि का समय था, वो अपने किले से भाग के बाहर आ गए थे, तो बाहर आ गए, समुद्र के समीप पहुंच गए, तो सबको फेंक कर इन्होंने काम तमाम कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ मारने लगे, कुछ घायल हो गए, कुछ राक्षस दौड़ करके अपने किले पर चढ़ गए, भाग गए, और गरजहि भालु बलि मुख रिपुदल बल बिचलाए। भालू बानर गर्जना सुन करके शत्रु के दल के योद्धा सब विचलित हो गए। निशा जानि कपि चारियों आनी, आए जहाँ कौशल धनी, राम कृपा कर चितवा सबही, भय बिगड़ श्रव बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों के चारों ओर सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आई, और कौशलपति श्री रामचंद्र जी यहाँ थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखते हुए बानर श्रम रहित हो गए। युद्ध में थकान, और राम जी देख लें तो थकान उतर जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशुभट जे मारे, आधा कटु कपि संघारा, काहूँ बेग का करें विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और योद्धाओं के मारे गए थे उन सबको सबसे बतलाया, और उनसे कहा, बानरों ने आधी सेना संहार कर दिया, और अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो माल्यवंत अति जठर निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनत तात कछु मोर सिखावन, सुनत तात कछु मोर सिखावन। रावण की जब आधी सेना समाप्त हो गई, जाकर कुछ दूतों ने बताया कि रावण तुम्हारी सेना आधी समाप्त हो गई, बानर भालुओं ने मार डाला और कुछ को समुद्र में फेंक दिया, मगरमच्छ खा गए, तो क्या करना चाहिए। रावण बड़ा चिंतित हुआ। तब मंत्रियों को बुलाया रावण, उसमें माल्यवंत अति सयाना मंत्री जो था उसने बहुत सुंदर बात कही। कौन था वो, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, बहुत वृद्ध निशाचर था। रावण मातु पिता मंत्री वर, रावण की माता का पिता था और मंत्री भी था, अर्थात उसका नाना था और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, कहा, हे तात कुछ मेरी सीख सुन लो। समझा दिया, क्या सुन लो। कहता है, जब ते तुम सीता हरिनी, अस गुण हो ही ना जाए बखानी, वेद पुराण जास जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। हैं, बहुत सुंदर बात कहता है कि हे रावण, जब से तुमने सीता को हर लानी है तो असगुन होने लगा लंका में। नहीं तो सब लंकावासी मस्त रहते थे, व्यस्त रहते थे अपने कामकाज में। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि राम विमुख काहू न सुख पायो, राम से विमुख जो जो हुआ उन किसी को भी सुख नहीं मिला। चाहे प्रेजेंट टाइम के राजाओं को देख लो और चाहे पास्ट के राजाओं को बारे में सुन लो। रावण बहुत बड़ा राजा था, उसको सुख नहीं मिल पाया, राज्य गद्दी चली गई। और पिछले राजा कांग्रेस जिसको बोलते हैं अपने शब्दों में, वो राम से विमुख, रामद्रोही,
बेचारे की ऐसी गद्दी गई कि बेचारा तरस रहा है कि बैठने में, खड़े खड़े उसका पाँव दर्द कर रहा है। ठीक है, राम की भक्ति है तो राज्य भी आपको प्राप्त होता रहेगा। राम से विमुख हुए तो गद्दी जाने में टाइम नहीं लगेगी, चाहे महाराष्ट्र का शासक हो, चाहे भारत का शासक, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी, है ना। इसलिए जिसको अपनी राजगद्दी चलाना है, राजा बन के रहना है, तो राम के लिए काम करे, राम का मंदिर बनवाए, तोड़वाए नहीं। फडणवीस ने तोड़वाया था उस समय राज्य में, तो गई गद्दी। कई मंदिर उस राज्य में, बीजेपी के राज्य में टूटे थे जब फडणवीस जी यहाँ के मंत्री थे, मुख्यमंत्री। फिर उद्धव ठाकरे जी आए और संतों को मरवाने लगे तो उनकी भी गद्दी गई, फडणवीस की भी गद्दी गई। अब दूसरे गद्दी में आए हैं श्रीमान जी, देव कपड़े चलाते हैं। राम भक्ति करें तो गद्दी अकंटक बने रहे, कोई हिलाने वाला नहीं, डुलाने वाला नहीं। राम की भक्ति नहीं करेंगे तो गद्दी मिली मिलाई गद्दी चली जाएगी। अब केजरीवाल की भी जाने वाली है गद्दी, चिंता मत करो। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो इस प्रकार से नाना कहते हैं, माल्यवान जी कहते हैं कि हे रावण, मानता हूँ बहुत योद्धा है, सब कुछ तुम्हारे पर, लेकिन राम की भक्ति से रहित हो, इसलिए आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, गद्दी का सुख प्राप्त नहीं होगा, मृत्यु दंड प्राप्त हो जाएगा। जब ते तुम सी हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतर हूँ कृपा सिंधु भगवान। देखिए, कभी भी हम बाघ काका को अपने साथ में लेकर इसलिए चलते हैं, बाघ काका हैं, रावी काका हैं, क्योंकि हमेशा जब चलो तो एक बुजुर्ग व्यक्ति साथ में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर माल्यवान जी कहते हैं, माल्यवान जी बड़े सुंदर दिव्य बात कह रहे हैं। इसमें लिखा हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। कहते हैं माल्यवान जी को, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा भ्राता सहित, हिरण्याक्ष मतलब हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यपु भागवत कथा में प्रहलाद के पिता चाचा, इनको मारा। मधुकैटभ को मारा देवी के रूप में, और बलवान थे, ये बहुत बलवान थे, तीनों लोगों में त्राही त्राही मचा रहे थे। बोले वही हैं कौन? जेहि मारे सोई अवतरे हूँ कृपा सिंधु भगवान। जिन्होंने इनको सबको मारा वही कृपा सिंधु भगवान अवतरित हुए हैं। क्यों? बुजुर्ग के साथ में, क्योंकि बुजुर्ग इतिहास को जानते हैं, फ्यूचर को जानते हैं, परंपरा को जानते हैं, इसलिए अपने साथ में एक बुजुर्ग अवश्य होना चाहिए। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंज जहीं से वही तासो कवन विरोध। जो काल रूप है, दुष्टों को समूह रूपी वन में भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा हो। परिहरि बयरुदेव बई देहि, भजऊँ कृपा सिंधु परम स्नेहि। ताके बचन बान सम लागे, करियो तुम करी जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी दे दो और कृपा सिंधु परम धाम, कृपा के निधान भगवान से प्रेम करो, श्री राम जी का भजन करो। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे, बोला अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा। अपने बुजुर्गों का भी अपमान करें, नाना का अपमान कर, बोला काला मुख वाला निकल जा सभा से। मूढ़ भयसि नाता मारते हूँ तो ही। रावण कह रहा है कि अगर बूढ़ा ना होता तो तुझे मारता मैं। अब जन नयन देखा बसी मोही, तेहि अपने मन अस अनुमाना, बाध्यो चाहते यही कृपा निधाना। रावण कहे तुम बूढ़ा हो गया है, नहीं तुझे मार डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुख मत दिखाना। रावण यो वचन सुनकर उससे बाल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी अब मारना ही चाहते हैं, इसलिए तो इस डर नहीं रहा है। सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, तब शकोप बोलो घन नादा। कैतुक प्रात दिखावऊँ मोर करूँ करूँ कौन थोरऊँ,
वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामत देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, मैं कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। ऐसा कह रहा है कौन? मेघनाद कहता है मैं सुबह करामत ऐसी करूँगा कि हाहाकार मच जाएगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत आँख बैठावा, करत विचार भयहु भानुशारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। और सारी की सारी रात जो है मंत्रणा में बीत गई, रावण को नींद नहीं आती। अंत में मेघनाद ने कहा मैं सुबह ही होते ही एक बहुत बड़ा युद्ध करूंगा। क्या करूंगा अब देख लेना, कहता नहीं हूँ। सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में ही बानरगण चारों लंका के द्वार पर खड़े हो गए घेर कर। कोपि कपि दुर्घट गण, घोरा नगर कोलाहल भयहु घनरा, विविधायुधर निश्चर धाये, गणते पर्वत शिखर ढाए। अब बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किलों पर घेर लिया। नगर में बहुत सारे कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह की अस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाने लगे। ढाहे महीधर शिखर कोटि, विविध विधि गोला चले, घघरात जिम पति पाविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट वट, मरकट बिकट वट, कुजत काटत, न लटत तन गरजत भये, गहि शैल तिहि गढ़ पर चला बही, सहाँ सुजहाँ निश्चर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वह बानर जो हैं ढाहे महीधर शिखर कोटह विद विद गोला चले, उस दुर्ग से गोला चलने लगे, पत्थर चढ़ने लगे और जो कलश थे वहाँ का गिरने लगे। गहरात जिमें पतिपात गरज, जनु प्रलय के बादले। इस प्रकार से वहाँ गोला पत्थर इत्यादि की वर्षा हो रही लंका पर, जैसे मानो प्रलयकालीन बादल जल की वर्षा करते हैं। मरकट बिकट बट जुदत काटत, न लटत तन गरजत भय। सारे के सारे मरकट बंदर इतना ललकारते हैं, इतना चिल्लाते हैं कि लगता है कि ये सब कुछ नष्ट कर देंगे। और गहि शैल तेहि पर चढ़ चला बही, जहाँ सो तहाँ निश्चर है। समस्त निश्चरों की हिम्मत टूट गई जब देखा कि बानरों ने आक्रमण कर दिया, पत्थर लेकर, चट्टान लेकर। इनके पास तो अस्त्र कुछ है नहीं, न तो ब्रह्मास्त्र है, न धनुष से चलाना आता ही नहीं। ये पत्ते बंदर है, बंदर भालू क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं भाई, और जिस पे डाले उसका राम नाम सत्य हो गया। तो मेघनाद सुनि श्रवण से गढ़ पुनि छेकाय, उतर्यो वीर दुर्गते सन्मुख चल्यो बजाय। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरकर डंका बजाकर उनके सामने चला आया। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धानवी सकल लोक विख्याता, कहाँ नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा कि समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? इस प्रकार से वह मेघनाद ने पुकारा। आज कथा यहीं तक और आरती हो जाए।